क्वेश्चन नंबर 17। एक कण एक सरल रेखा पर एक समान वेग v से चल रहा है। इस सरल रेखा के बाहर O एक निश्चित बिंदु है। किसी क्षण कण सरल रेखा के बिंदु P पर है। दिखाएं कि वेक्टर OP क्रॉस V कण की स्थिति P पर निर्भर नहीं करता। तो देखो यहाँ पर एक कोई कण है जो सरल रेखा में जा रहा है, ठीक है। सरल रेखा पर कोई बिंदु P है। जब कण जा रहा है तो उस समय उसका वेग कितना है, मान लेते हैं v। क्वेश्चन में दिया, मानना नहीं है। ये कोई बिंदु क्या दिया, O। ये क्या है, निश्चित बिंदु। निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु मीन्स फिक्स्ड पॉइंट, निश्चित बिंदु, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है OP क्रॉस V। OP मतलब OP को एक वेक्टर मान लेते हैं। OP क्रॉस V P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। क्या निकालना, वेक्टर OP क्रॉस V कण की स्थिति P पर निर्भर नहीं करता। तो P मतलब यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इस लाइन पर किस जगह पर है, उस जगह पर OP क्रॉस V, OP क्रॉस V P की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हमने यहाँ पर P मान लिया। तो देखो ये वेक्टर V और ये वेक्टर OP, इनके मध्य अगर कोण निकालें तो कोण तब निकालेंगे जब या तो पूंछ से पूंछ मिली या सिर से सिर। तो पूंछ से पूंछ मिलाने के इसको आगे बढ़ा दिया। जब आगे बढ़ाएंगे तो ये कोण कितना आ गया, थीटा, ठीक है। इसको यहाँ से हमने क्या किया, O को इस लाइन पर हमने एक लंब डाला और लंब बिंदु M पर जाके मिलता है। ये कोण अगर थीटा है P और OP और V के बीच में, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है भाई। और देखो यहाँ पर अगर मैं साइन थीटा निकालूं, ये दूरी को OM की दूरी को मैंने कितना मान लिया, D। साइन थीटा निकालूं तो साइन थीटा हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। लंब कितना है, D, और कर्ण कितना है, OP का परिमाण। तो यहाँ से D का मान हो जाएगा OP का परिमाण साइन थीटा। ये किसका मान आ गया, D का। अब अगर हम यहाँ से निकालेंगे OP क्रॉस V का परिमाण, OP क्रॉस V का परिमाण निकाला तो ये हो जाएगा OP V, OP का परिमाण V साइन थीटा। इनके मध्य कोण कितना है, थीटा है, ठीक है भाई। तो देखो OP और साइन थीटा, OP और साइन थीटा कितना है, D। तो D इंटू क्या हो गया, V। तो OP क्रॉस V हो गया D इंटू V। D क्या है, इस बिंदु की इस रेखा से लंबवत दूरी, और V क्या है, वेग। तो P पर तो निर्भर ही नहीं कर रहा, P यहाँ पर है या इस पर है। हम एक और केस ले लेते हैं, इस जगह क्या मान लेता हूँ मैं, P डैश। तो यहाँ से हम ये क्या बन जाएगा, OP डैश वेक्टर। ये कोण देखो यहाँ पर वेग कितना, वही V है, तो ये कोण कितना हो गया, थीटा डैश। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा डैश। यहाँ से अगर मैं साइन थीटा डैश निकालूं तो साइन थीटा डैश हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, D, और कर्ण कितना है, OP डैश का परिमाण। यहाँ से D हो जाएगा OP डैश का परिमाण साइन थीटा। अब मुझे क्या निकालना, OP डैश क्रॉस V, इसका परिमाण निकालेंगे तो OP का परिमाण V साइन थीटा डैश, ये साइन थीटा डैश होगा, ठीक है। OP डैश इंटू साइन थीटा डैश कितना हो जाएगा, D। तो D इंटू V आ गया। तो OP डैश क्रॉस V का परिमाण भी कितना, D इंटू V आया, और OP क्रॉस V का परिमाण भी D इंटू V आया। मतलब इनके परिमाण बिंदु P पर निर्भर नहीं कर रहे हैं कि बिंदु P है या P डैश है या किस बिंदु, इस रेखा के किस बिंदु पर बिंदु P है, ये निर्भर नहीं कर रहा। ये तो हमने परिमाण बता दिए, दोनों के समान आ रहे हैं। मतलब P यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, परिमाण OP क्रॉस V का सेम ही आ रहा है। अब इसकी दिशा की बात कर लेते हैं। हमें OP क्रॉस V निकालना है, तो OP की दिशा में उंगली की और V की दिशा में घुमाई, तो OP क्रॉस V की दिशा इस तल के लंबवत अंदर की तरफ।
यहाँ पर देखेंगे OP डैश की दिशा ये और थीटा और V की दिशा इधर, तो OP डैश क्रॉस V की दिशा भी इस तल के लंबवत अंदर की तरफ। तो मतलब दोनों की दिशाएं भी समान है और परिमाण भी समान है। जब दिशाएं भी समान है, परिमाण भी समान है, तो OP क्रॉस V किसके इक्वल हो जाएगा? OP डैश क्रॉस V के। ठीक है, तो ये P है या P डैश है, ये चीज़ फर्क ही नहीं पड़ रहा। P यहाँ पर है या इस जगह पर फर्क नहीं पड़ा, ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी।